हमारे बीच आशीष सक्सेना जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल जो 5 वर्ष का रहा है, आम जनता ये कह रही है कि अन्य सरकारें जो काम 15 से 20 साल में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी ने उसे 5 साल में कर दिया। ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके बारे में आप कहना चाहेंगे? ऐसे अनेक कार्य हैं। मैं आपको धारा 370 के बारे में बताना चाहूँगा। धारा 370 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। भगवान श्री राम का, जो हम लोग आराध्य भगवान श्री राम है, उनका मंदिर बनवाने का, मंदिर निर्माण का कार्य कहा था, वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। विरोधी इससे पहले कहते रहे, जैसे अन्य सरकारों में बोलते रहे कि मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये कहने का उनका काम था कि ये लोग मंदिर नहीं बनाएंगे। वो मंदिर निर्माण का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि अपने आप में। रोड कनेक्टिविटी का काम है, जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक दूसरे से ऐसे जोड़ने का कार्य किया है। आपके पास 5 साल के कार्यकाल में आपने देखा होगा, कोरोना काल एक बहुत बुरा समय निकला है, जिसमें 22 महीने का समय भारतीय जनता पार्टी ने निभाया है। डबल इंजन की सरकार ने महीने में 2 बार राशन देकर देश के गरीबों को कहीं ना कहीं भूख से निजात दिलाने का कार्य किया है। समझे, आपका काशी कॉरिडोर है। कार्यकाल इतना काम है बताने के लिए बैठूं तो बहुत वो हो जाएगा। और इसके अलावा अब उज्ज्वला योजना देख लीजिए, गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ़ायदा मिला है, और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला हुआ है, शौचालय का लाभ मिला हुआ है। 5 साल में क्या, कोई 15 साल और 25 साल में इतना कार्य नहीं कर सकता जितना भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में किया, कोविड काल के रहते हुए। मुझे नहीं लगता कोई और सरकार आके इतना काम 15 से 20 और 25 साल में भी कर पाएगी। हमारे बीच विक्की पंडित भारतीय जनता पार्टी में व्यापारी संवर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में व्यापारी संवर्ग के लिए क्या किया। मेरी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं, और अपने व्यापारी भाइयों की तरफ से आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जो पिछली सरकारों में हुआ मेरे व्यापारी भाइयों के साथ, उसका खामियाजा ये आज तक भर रहे हैं, और आने वाले टाइम के लिए भी वो तैयार हैं भरने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सपा के टाइम पे हमारा व्यापारी भाई सुरक्षित नहीं था। वो कहीं ना कहीं लूट घसोट और हर चीज़ से मारा जाता था। आज उन चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किया है। उसमें हमारी राज्य और केंद्र सरकार ने बहुत सारी नीतियां लागू करी हैं, जिसमें हमारा सर्वप्रथम जीएसटी आता है। जीएसटी के माध्यम से लोगों को पारदर्शिता दी गई है, और उस पारदर्शिता के तहत यहीं से बैठे बैठे आप ऑनलाइन सब चीज़ का ट्रांजैक्शन करते हुए, यहाँ तक कि आप अपना पैसा जो है वो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं और वहाँ से माल मंगाते हैं। लोग उस चीज़ को ईजिली अपना अफोर्ड कर पा रहे हैं, उस चीज़ को भेज रहे हैं, उनसे उनका व्यापार बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को हमारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। नमस्कार, मैं पवन श्रीवास्तव, शोना इंटीरियर सॉल्यूशन। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के आने से हमारे देश में जो भी महिला थी, पहले क्या होता था कि अकेले नहीं जा सकते, रात को नहीं निकल सकते, और उनके साथ कहीं भी कुछ भी हो सकता था। लेकिन जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी आई है, उसके बाद से कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला है। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए एक नई योजना बनाई है, उनके लिए मिशन शक्ति बनाया है, तो कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। और मैं कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद सारी समस्याएं दूर हो गई। जो हमारा राम मंदिर का मुद्दा था, जिसको लेके हर पार्टी चुनाव के लिए खड़ी हो जाती थी, हर नेता चुनाव का वोट मांगने आता था, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद राम मंदिर निर्माण जो हुआ है, काशी विश्वनाथ का हुआ है, और उसके बाद जो भी अब होने वाला है, मथुरा में होने वाला है। तो ये कहना चाहूँगा कि अगर इंडिया में किसी को भी अगर एकजुट होना है या अपनी सरकार को मजबूत बनाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। क्योंकि व्यापारियों के लिए जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से जीएसटी, जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कराने जाते थे तो पैर की चप्पलें गिर जाती थी। लेकिन आज के समय में जीएसटी ऑनलाइन इतना अच्छा हो गया है कि 15 मिनट में जीएसटी ऑनलाइन हो जाता है और आपके घर बैठे हो जाता है। अगर किसी को पेमेंट देनी होती है तो वो डायरेक्ट आपके फोन से आपको पेमेंट दे देता है, ना कि आपको कहीं जाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता था कि कार्ड नहीं चल रहा है, सर्वर डाउन होता था, दिक्कत होती थी। आज घर बैठे हमारी सारी सुविधाएं हो रही हैं और ऑनलाइन इंडिया हो गया है। अगर आप इस इंडिया को ऑनलाइन चाहते हैं तो यही सरकार बनी रहने दें और इसी को वोट दें। मेरा यही सब देशवासियों से कहना है। नमस्कार।